कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप जो है तो आई बटन पर जो है तो पहला वीडियो भी देख सकते हैं हमारे वीडियो में। तो यहाँ पर हमको देखना है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका हिस्सा दुआ हम लेकर हाजिर हुए। तो हर तालिबे इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो अपने औकात को मुनज़्ज़म करे और मनसूबाबंदी से पढ़ाई करे। बेहतर मार्क हासिल करना भी एक हुनरमंदी का काम है। बहुत मेहनत करने वाले तलबा व तालिबात इम्तिहान में कभी कभी इतने मार्क हासिल नहीं कर पाते जितने कि वो उम्मीद करते हैं। पर्चे के हाथ में आते ही परेशान हो जाते हैं और भूलने लगते हैं। उन्हें बहुत से सवालात देखकर इस बात का एहसास होता है कि सवाल या पर्चा बहुत मुश्किल है। बेचैनी और घबराहट की कैफियत में आसान सवालात भी हल नहीं कर पाते। तो ऐसी बात नहीं होती है कि उनके सवालात के जवाबात नहीं जानते, लेकिन ऐसे लम्हे कुछ मखसूस नुकात याद नहीं आते। इसकी सबसे अहम वजह पढ़ाई को गैर मुनज़्ज़म तरीके से करना है। इम्तिहान से पहले पढ़ाई के लिए वक्त की मनसूबाबंदी कैसे करें, जैसे मौसम का तब्दील होना, सूरज का एक मुतय्यना वक्त पर निकलना और गुरूब होना, सितारों और सैयारों का रोशन होना, दिन और रात का वाक़या होना, ये सारे मनाजिर हम अपनी आँखों से देखते हैं। हर एक शय मुतय्यना वक्त पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल कर रही है, तभी कुदरत का ये खूबसूरत कारखाना हम सबको बेहतर महसूस होता है। अगर एक तालिब इल्म अगर कुदरत के इस कारखाने से वक्त की मनसूबाबंदी सीख ले तो उसकी तालीमी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है। सबसे पहले एक तालिब इल्म अपने रोज़मर्रा के 24 घंटों के हिसाब से एक पर्चे पर लिखे कि फ़िल वक्त ये घंटे किस तरह गुज़र रहे हैं। आमतौर पर तलबा इतने मसरूफ़ होते हैं कि अक्सर ये पूछने पर कि उनका जवाब एक अंदाज में होता है कि पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता। स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क और दीगर काम में इतनी मसरूफ़ियत होती है कि मुताले का वक्त नहीं मिल पाता। तो 24 घंटों की मनसूबाबंदी कैसे करें? तो आराम के लिए दरकार वक्त 7 घंटे दे दीजिए, स्कूल के लिए 6 घंटे निकाल लीजिए, ट्यूशन के लिए 2 घंटे और रोज़ाना के मामूल के मुताबिक जो किए जाने वाले काम के लिए दरकार वक्त उसको 1 घंटा दे दीजिए। फिर हमारा जो रूटीन वर्क होता है, मसलन सुबह स्कूल की तैयारी से नाश्ते तक और 2 वक्त का खाना, इसके लिए 2 घंटे। नमाज और इबादत के लिए 1 घंटा दे दीजिए, खेल कूद और तफरी के लिए 1 घंटा और फ़ारिग वक्त जो है तो हमारे पास बचते हैं 4 घंटे। तो हर तालिब इल्म अपने इस फ़ारिग वक्त में 4 घंटों के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी करे। सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करे कि ये 3 से 4 घंटे किस वक्त हासिल होते हैं, कौन सा वक्त हमारा फ्री रहता है। तो अपने फ़ारिग औकात के लिए 2 घंटे की 2 सेशनें मुतय्यन करें। 2 घंटे सुबह पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे शाम के वक्त में, या 2 घंटे मॉर्निंग की स्कूल है तो 2 घंटे ज़ोहर के बाद दीजिए। तो इसका आगे भी हम आपको बताते हैं। जैसा मसलन हम आपको मिसाल देते हैं कि आमिर रहबर सुबह की स्कूल से फ़ारिग होने के बाद था, तो ज़ोहर की नमाज से 4 बजे तक दरमियान में 2 घंटे के लिए और इशा के बाद 9 बजे से 11 बजे तक तो जो वक्त मिलता है तो वक्त को बिल्कुल मुतय्यन कर ले कि ज़ोहर के बाद से मैं 4 बजे तक पढ़ाई करूँगा और इशा के बाद 9 बजे से 11 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई के 2 सेशन मुकम्मल करूँगा और उसके में जो है तो अपने दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा। कि आइंदा 1 माह तक ये रोटेशन कायम रखे, 1 महीने तक। फिर उसके बाद में 4 घंटों की इनफरादी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं होगा और वो दिल में ये तय कर ले कि फिर मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूँगा। ये पढ़ाई के वक्त में मुझे कितना ही इमरजेंसी, कितना ही अर्जेंट काम आ जाए तो मैं उठकर नहीं जाऊँगा। तो इन 4 घंटों में रोज़ाना कम से कम 3 मज़ामीन के लिए खुद का टाइम टेबल बना लीजिए। फ़िलहाल जो है तो हम उसका 3 सब्जेक्ट के लिए, 3 मज़मून के लिए टाइम टेबल कैसा बनाएंगे। अब 6 दिन हमको पढ़ाई करना है, जिसमें पीर के दिन आप अंग्रेज़ी, उर्दू और रियाज़ी ले लीजिए। फिर मंगल के दिन फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले लीजिए। फिर इसको जो है तो रोटेशन में लाइए। जिस तरह पीर के दिन हमने अंग्रेज़ी, उर्दू और रियाज़ी लिया, तो फिर बुध के दिन उसको लेके आ जाइए, अंग्रेज़ी, उर्दू और रियाज़ी। फिर जुमेरात के दिन
फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिर जुमा के दिन रोटेशन में उसको बदल लीजिए अंग्रेज़ी, उर्दू और रियाजी। फिर इसी तरह से शनिचर के दिन फिर फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो ये हमारा रोटेशन रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक मजमून लिया है रियाजी का। रियाजी जो है तो आर्ट्स वालों को आर्ट्स वाले जो है तो नहीं लेते, लेकिन उनको रहता है सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको कि रियाजी के बदले में, मैथमेटिक्स के बदले में दूसरा सब्जेक्ट होता है, दूसरे मज़ामीन होते हैं। कहीं जाग्राफी होता है, कहीं इकोनॉमिक्स होता है, कहीं सोशलॉजी होता है। तो सब अलग अलग सब्जेक्ट जो है तो कॉलेज के हिसाब से रहते हैं। तो यहाँ पर आप रियाजी की जगह आपका जो भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हो, सोशलॉजी हो या जाग्राफी हो, तो आप वहाँ पर वो ऐड कर लीजिए। फिर इसके बाद में शनिचर के दिन आपने फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले लिया। ये आपका 6 दिन का टाइम टेबल बन चुका। अब आपको संडे के दिन, इतवार के दिन कुछ नहीं करना है और फिर यही सब्जेक्ट को रोटेशन में लाते रहना हमको। पीर के दिन जो ले लिया हमने, तो पीर, बुध और जुमा, तो ये हमको लेना है अंग्रेज़ी, उर्दू और रियाजी। रियाजी की जगह आपको जो सब्जेक्ट हो तो आप वो ले लेना। फिर इसी तरह मंगल को फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिर मंगल को लिए हमने, तो फिर वैसा ही हमको जुमेरात को लेना है और फिर शनिचर को लेना है। अब आपके पास इतवार का दिन बचा हुआ है। तो इतवार के दिन का काम ये है कि आप जो 6 दिन की पढ़ाई कर रहे हैं, 6 दिन की आपकी जो पढ़ाई हो रही है, तो उसके सवालात के जवाबात खुद हल करने की कोशिश करें। तो आपसे इससे क्या होगा कि आपने जो कुछ 6 दिन में पढ़ा है तो उस पर आपको कितना कमांड हासिल हुआ है, कितना आपको याद हुआ है। फिर ये जो सवालात है जो आपने पढ़े हैं, तो फिर उसको खुद उसके सवालात निकालिए और फिर उसके जवाबात खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। तो यही टाइम टेबल को आप 10वीं जमात वाले भी जो है तो इसके जगह पर जो है तो आपके दूसरे जो सब्जेक्ट है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और यही रोटेशन से जो है तो अपनी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है तो आप जो है तो इसको अपने पढ़ाई का रोटेशन बना सकते हैं।